कहानी का नाम है गीता की आवाज। हर साल की तरह नेशनल स्कूल में एनुअल डे फंक्शन जोर शोर से चल रहा था। हर साल की तरह फंक्शन गीता के गाए गाने से शुरू हुआ। अब चीफ गेस्ट अवार्ड वितरण के लिए तैयार थे और प्रिंसिपल सर विजेताओं के नाम माइक पर अनाउंस कर रहे थे। इस साल भी संगीत प्रतियोगिता की विजेता है गीता। बधाई हो गीता, आओ। धन्यवाद प्रिंसिपल सर। इतने अच्छे स्टूडेंट को अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं इस खुली सभा में स्कूल को और गीता को राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगले दिन स्कूल में गीता की सहेली रीना, गीता, तू राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने इंदौर जाएगी ना, तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इंदौर घूमेंगे यार। नहीं रीना, मैं घर छोड़ के इतनी दूर नहीं जा सकती। पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ बहुत अकेली हो गई हैं। मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती। अरे क्या बात कर रही है, ऐसे मौके रोज कहाँ आते हैं। हाँ, लेकिन मैं घर से इतनी दूर कभी नहीं गई। तो क्या हुआ, हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी तो जा रहे हैं। और फिर राजू स्कूल कोऑर्डिनेटर, वो भी तो आ रहा है। वो तो तेरी माँ को जानता है, काफी मदद भी की है उसने तेरी मम्मी की। मैं माँ से बात करती हूँ। नेशनल स्कूल की एक छोटी सी छात्रों की टोली इंदौर आ पहुंची। उनका स्कूल कोऑर्डिनेटर उनको होटल में ले आया। छात्र इंदौर शहर देखने के लिए उत्सुक थे। राजू सर, अगर आप परमिशन दे तो गीता को भी ले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, कल कंपटीशन है, गीता को तैयारी करनी है। तुम लोग जाओ, मैं गीता की मदद करता हूँ। बाकी के छात्र इंदौर की सैर पे निकल गए। राजू कोऑर्डिनेटर गीता के कंधे पे हाथ रखकर अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। सर, ये हाथ हटाइए। अरे, मैं तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता हूँ। तुम नर्वस हो रही हो। सर, हम आपके रूम में क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे तैयारी शांति से करेंगे। रूम बड़ा है और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप थोड़ा दूर जाएं, प्लीज। डरो नहीं गीता, तुम तो मुझे जानती हो। मैंने तुम्हारी माँ की कितनी मदद की है। तुम मुझसे ऐसा बर्ताव करोगी तो मैं क्या सोचूंगा? हाँ, मैं क्या कहूँगा तुम्हारी माँ के बॉस से? कहीं अगर नौकरी चली गई तो सोचो, फिर घर कैसे चलाएगी वो? तुम्हें स्कूल कैसे भेजेगी? सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज सर, आखिरी बार कह रही हूँ, हाथ हटाइए, हटाइए हाथ। इंदौर के उस हादसे के बाद 1 महीना गुजर गया और पूरे 1 महीने से गीता स्कूल नहीं आई और ना ही अपने दोस्तों से ठीक तरह से बात की। प्रिंसिपल सर परेशान थे। अरे रीना, गीता को क्या हुआ? रीना जब गीता के घर गई तो गीता चुप थी, उदास लग रही थी। गीता की माँ भी परेशान थी। रीना के बार बार पूछने के बाद गीता रो पड़ी और उसने सब कुछ बता दिया। उसने ये भी कहा कि राजू ने अपने मोबाइल पर कुछ तस्वीरें खींची थी जिससे वो गीता को ब्लैकमेल कर रहा था। गीता की बातें सुनकर रीना को बहुत गुस्सा आया। मैं अभी जाती हूँ पूरी हॉकी टीम के साथ और अच्छा सबक सिखाती हूँ। रीना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे मेरी माँ की नौकरी खत्म नहीं करनी है। मैं जानती हूँ कि राजू ने जो किया है वो कानूनी जुर्म है। हमारी क्लास में एक बार इंस्पेक्टर शान आए थे। वो बहुत हेल्पफुल इंसान है, कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे और हमें प्रिंसिपल सर से भी जाकर बात करनी चाहिए। इस तरह रीना ने प्रिंसिपल सर को और इंस्पेक्टर शान को इस मामले में शामिल कर लिया और उनकी मदद से राजू को उसके गुनाहों की सजा मिली और गीता को मिला परामर्श। गीता फिर से गाने लगी। गीता की कहानी सुनकर आप सब सोच रहे होंगे कि क्या हमारी बस्ती या गांव में ऐसी घटना होती है? ऐसी घटना हो तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे के लिए हम अपने या गांव के स्तर पर क्या कर सकते हैं?
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से सुरक्षित रखता है। यौन शोषण के अपराधियों को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 1098-1098 ये है चाइल्ड लाइन, टोल फ्री नंबर। मुसीबतग्रस्त बच्चों की मदद के लिए 1098 नंबर पर निशुल्क फोन करें। अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी से मिले। नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। बच्चे किसी भरोसेमंद बुजुर्ग से बात करें। बुजुर्ग बच्चे की बात ध्यान से सुने और उचित कदम उठाए। मध्य प्रदेश शासन ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन 1090 यानी 1090, वन स्टॉप सेंटर और मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। इन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएं और जरूरतमंद बच्चों की मदद करें।